बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद समीर आसिफ फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहब। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैटेगरी वर्ड्स की। जी, कैटेगरी वर्ड्स जिनको हम आम तौर पे वर्ड क्लास या पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन फैक्ट दे आर सच वर्ड्स which help us to understand the role of words in a sentence। पार्ट्स ऑफ वर्ड्स ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमारी मदद करते हैं ये चीज़ कॉम्प्रीहेंड करने में और ये चीज़ समझने में कि जो एक सेंटेंस है उसके अंदर अल्फाज का रोल क्या है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कभी भी कोई नाम इनका फाइनल डिटरमिन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि हम उनका रोल ना समझते हों, सेंटेंस में उनकी परफॉर्मेंस और उनका रोल ना समझते हों। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक वर्ड है आफ्टर। मैं उनको 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स में यूज़ करूँगा। वर्ड विल रिमेन सेम बट द रोल वुड बी डिफरेंट। अब लफ्ज़ सेम होगा लेकिन उसका रोल डिफरेंट होगा। ये चीज़ हमें हेल्प करेगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से रोल ऑफ वर्ड्स को डिटरमिन करते हैं। फॉर इंस्टेंस, they arrived soon after। here we have soon after। after यहाँ पे एक एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है they arrived after us। यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। और फाइनली हमारा सेंटेंस है they arrived after we had left। यहाँ पे आफ्टर कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। हमने देखा कि वही एक लफ्ज़ किस तरीके से हर सेंटेंस में मुख्तलिफ रोल्स के साथ अपीयर हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड और टू कॉम्प्रीहेंड द रोल ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। हम इनको इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें जो वर्ड्स का रोल है वो समझ आ जाए और हम उसके मीनिंग्स अच्छे तरीके से समझ सकें। As we all know, parts of speech are 8 in number, जो कि noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection है। And many of the grammarians they class adjective sometime before pronoun। लेकिन हम इसको उसी ऑर्डर से डिस्कस करेंगे जो कि मैंने अभी बताया है, यानी हम पहले प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, बाद में एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग, मैनी ऑफ द मॉडर्न ग्रामेरियंस दे आल्सो इंक्लूड डिटर्मिनर्स एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। यानी वो डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर करते हैं। डिटर्मिनर्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं जैसा कि एन, द, दिस, दैट, माई एट्सेट्रा। ये डिटर्मिनर्स इनमें मास बाय अ, एन और द के बाकी जितने भी डिटर्मिनर्स का मैंने जिक्र किया है उसको आम तौर पे हम एडजेक्टिव में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। किसी भी शख्स, चीज़, जगह या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को नाउन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, अली इज़ अ गुड प्लेयर। हियर अली इज़ अ नाउन। किसी भी शख्स के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। इसी तरह से इस सेंटेंस में अली नाउन है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ कॉलेजेस। लाहौर इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, तो ये भी एक नाउन है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हमारे पास, लव विंस द हार्ट्स। अब लव एक एब्स्ट्रैक्ट किसी चीज़ का, किसी आइडिया का नाम है। ये भी हमारे पास एक नाउन है। इस तरह से हमें पता चला कि किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या तसव्वुर का नाम नाउन कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी किसी नाउन की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे
हारिस इज़ डूइंग हिज वर्क, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब मैंने ही को हारिस की जगह पे यूज़ किया। हारिस एक नाउन था, किसी शख्स का नाम था, और ही उसकी जगह पे रिप्लेस किया। एज एग्जैक्टली आई हैव सेड इन माई डेफिनेशन, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। जैसा कि मैंने नाउन की एग्जांपल में डिस्कस किया, लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ कॉलेजेस, इट हैज़ सो मैनी कॉलेजेस इन इट। अब यहाँ पे मैंने जो इट यूज़ किया है वो रिप्लेस किया लाहौर की जगह पे। लाहौर एक नाउन है, तो किसी नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उससे हम प्रोनाउन कहते हैं। आपने ऐसे राइटिंग में भी ये प्रैक्टिस की होगी। नॉर्मली जब हम किसी भी फेवरेट पर्सनालिटी पे या टीचर्स पे ऐसे लिखते हैं तो हमारे जो बड़े कॉमन सेंटेंस हैं उनमें हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। लाइक आई हैव मैनी टीचर्स बट मिस्टर अली इज़ माई बेस्ट टीचर, ही इज़ PhD इन इंग्लिश। अब यहाँ पे जो ही वर्ड यूज़ किया है वो मैंने मिस्टर अली की जगह पे यूज़ किया है। मिस्टर अली एक नाउन है और उस नाउन को रिप्लेस किया हमने ही से। ही से मुराद भी वही शख्सियत हैं। इस तरह से हमारी डेफिनेशन के बिल्कुल एन मुताबिक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन विद एडजेक्टिव। Adjective is a word that adds something into the meaning of a noun or sometime a pronoun. Adjective ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी भी नाउन के मानी में इजाफा करता है। For instance, I saw many flowers in the garden. The garden was enriched with lovely flowers. अब lovely flowers, lovely फ्लॉर्स नाउन है, लवली उनकी खसूसियत है, वो उनके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा द वर्ड दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ अ नाउन दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे लवली एडजेक्टिव है। इसी तरह से मोहम्मद आमिर इज़ अ गुड बॉलर। मोहम्मद आमिर इज़ अ गुड बॉलर। मोहम्मद आमिर इज़ अ गुड बाउलर। बाउलर इज़ अ नाउन और गुड उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। और हमने पढ़ा है ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के मीनिंग्स में इजाफा करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के बाद बात करते हैं वर्ब की। वर्ब एज वी ऑल नो इट इज़ अ वर्ड दैट शोज सम सॉर्ट ऑफ एक्शन और अ स्टेट। ऐसा लफ्ज़ जो किसी एक्शन को या किसी स्टेट को, किसी हालत को ज़ाहिर करे उसे हम वर्ब कहते हैं। वंस अगेन इसकी मिसाल हम कुछ यूँ डिस्कस करते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है खेलने का, और इसमें जो वर्ड है प्लेइंग दैट इज़ अ वर्ब। लाहौर इज़ अ बिग सिटी या कराची इज़ अ बिग सिटी, इसमें इस डिटरमिन करता है किसी स्टेट को। तो हमने अपनी डेफिनेशन में डिस्कस किया था वर्ब इज़ सच अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। हमने दोनों कैटेगरीज को यहाँ पे डिस्कस किया। वर्ब के बाद हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब इज़ सच अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ है जो कि तीन चीज़ों के मीनिंग्स में इजाफा करता है। नंबर 1 किसी भी वर्ब के मीनिंग्स में, नंबर 2 किसी भी एडजेक्टिव के मीनिंग्स में, एंड फाइनली नंबर 3 किसी भी और एडवर्ब के मीनिंग में। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, दे आर वॉकिंग स्लोली। अब यहाँ पे वॉकिंग वर्ब है और स्लोली उसके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है, सो इट इज़ एन एडवर्ब। वॉकिंग स्लोली, स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है। दे आर क्वाइट गुड राइटर्स। दे आर क्वाइट गुड राइटर्स। राइटर्स नाउन है, गुड उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसलिए गुड यहाँ पे
एडजेक्टिव है, जबकि क्वाइट गुड अब क्वाइट गुड के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। और गुड हमारे पास एडजेक्टिव है और हमने डिस्कस किया एडवर्ब इज सच अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव एज वेल, यानी जो किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है उससे भी हम। एंड फाइनली वी मूव ऑन ऐसा एडवर्ब जो कि किसी एडवर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करें। दे प्रोनाउंस्ड दिस वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब क्वाइट भी यहाँ पे एडवर्ब है और करेक्टली भी यहाँ पे एडवर्ब है। उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्टली थी और वो एडवर्ब था, और करेक्टली क्वाइट करेक्टली था। अब क्वाइट करेक्टली के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब देखें, जो करेक्टली है वो प्रोनाउंस्ड को क्वालिफाई कर रहा है। प्रोनाउंस्ड एक वर्ब है और जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, और एडवर्ब करेक्टली की इंटेंसिटी में इजाफा कर रहा है क्वाइट। सो दे बोथ आर एडवर्ब। वन इज क्वालिफाइंग अ वर्ब, करेक्टली एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जबकि क्वाइट उस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, एडवर्ब इज सच अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। एडवर्ब के बाद बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन इट यूजुअली हैपन्स बिफोर अ नाउन। ये आम तौर पे एक नाउन से पहले आती है। बेसिकली ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो दो ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप शो करता है। प्रीपोजिशन इज सच अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और इट शोज दैट हाउ अ नाउन और प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड। प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन का या दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशन शो करता है। फॉर इंस्टेंस, द कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, दे वर गोइंग टू कॉलेज। अब यहाँ पे अंडर द टेबल, अंडर प्रपोजिशन है, टू द कॉलेज टू प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन इज सच अ वर्ड that helps to connect two phrases, two sentences, two clauses और two words। यानी कंजक्शन ऐसा वर्ड है जिससे हम दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर, I was going to visit my college but there was off। अब यहाँ पे but ने दो sentences को आपस में जोड़ा है। इसी तरीके से they are playing cricket and many of the spectators were watching them while playing। अब इसमें and ने दो sentences को जोड़ा है। तो such a word that connects two sentences or two words or two phrases, that is called conjunction। conjunction के बाद बात करते हैं interjection की। interjection is a word or it is an expression that shows some sudden feelings or that shows some emotions। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि कुछ इमोशंस को या कुछ फीलिंग्स को या कुछ सडन फीलिंग्स को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे, हमने कोई क्रिकेट मैच देखा और हमारी टीम जीत गई, तो हम खुशी में जो एक एक्सप्रेशन शो करेंगे, सडन एक्सप्रेशन या इमोशन शो करेंगे, वो इंटरजेक्शन होगा। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे हुर्रा और वाओ वी हैव वॉन द मैच। अब इसमें जो हुर्रा है ये एक इंटरजेक्शन एक्सप्रेशन है, इसमें हमने सडन फीलिंग्स को ज़ाहिर किया है। या खुदा न खास्ता कोई हमारे साथ ट्रेजेडी होती है, कोई इंसिडेंट वाक़ होता है, तो हम कहते हैं अलास शी हैज़ ब्रोकन हर लेग। अब अलास ये भी इंटरजेक्शन है और इसमें कुछ इमोशंस या सडन फीलिंग्स को हमने ज़ाहिर किया है। So students, this was all about category words or parts of speech, but stay a minute। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर के शुरू में बताया था कि बहुत सारे ग्रामेरियंस डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर करते हैं, और उनमें एन और द के अलावा बाकी जितने भी डिटर्मिनर्स हैं उनको हम आम तौर पे एडजेक्टिव में कंसीडर करते हैं, जो कि हम जब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर
बहुत पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को पुश कर दें ताकि आपको आइंदा भी मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें और ये लर्निंग और टीचिंग का जो प्रोसेस है ये जारी रहे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।